नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। आज पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग है और इस चुनाव के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना होगा कि इस सीट पर किसका कब्जा होता है। तो दूसरी बड़ी खबर झारखंड से है, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने रिव्यू मीटिंग की है और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। देख रहे हैं आप, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रुपौली उपचुनाव की जंग, जिसके लिए वोटिंग थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, और दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये समीक्षा बैठक उनकी तरफ से। तो वहीं रुपौली में आज विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग कुछ ही मिनटों में अब शुरू होने वाली है। तो आपको बता दें, दो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुपौली उपचुनाव की जंग से जुड़ी पहली खबर, जिसके लिए वोटिंग शुरू होने वाली है। कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट बचे। और पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग है। उपचुनाव के लिए वोटिंग है, आपको बता दें 321 बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा और कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। हालांकि 3,13,599 वोटर्स आज वोटिंग करेंगे। 13 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र से 5 बार की विधायक रही बीमा भारती के जेडीयू से इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई थी और जेडीयू छोड़कर बीमा भारती ने आरजेडी के सिंबल से पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां उनकी हार हुई थी। और अब आरजेडी ने बीमा भारती को विधानसभा में मौका दिया है। रुपौली में मुख्य मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती और जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल के बीच है। रुपौली उपचुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष ने इस चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी और ये उपचुनाव एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। लगातार 2000 से इस सीट पर कब्जा जमाने वाली बीमा भारती इस बार आरजेडी के टिकट पर मैदान में है और इससे पहले 2005 से लेकर 2020 तक वो जेडीयू से चुनाव लड़कर जीतती आई है। साल 2000 में वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और जीत गई थी। तो वहीं इस बार जेडीयू का दावा है कि पिछले 20 सालों से ये सीट परंपरागत रूप से जेडीयू की रही है। तो आपको बता दें, और देखिए 7 बज गए हैं और रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। तमाम जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोटिंग शुरू हो गई है। बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच यहां पर सीधी टक्कर मानी जा रही है। आपको बता दें, बीमा भारती लगातार इस सीट से विधायक रही हैं जेडीयू के टिकट पर, लेकिन जेडीयू से इस्तीफा देकर वो आरजेडी में आई। उसके बाद आरजेडी से लोकसभा चुनाव लड़ा, वहां हार हुई, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव एक बार फिर से लड़ रही है। अंतर यह है कि पहले जेडीयू से लड़ती थी, इस बार आरजेडी से लड़ रही हैं। तो एक तरफ आरजेडी का दावा है कि इस सीट पर उनकी मजबूती है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का ये कहना है कि ये सीट परंपरागत रूप से जेडीयू की रही है और इस बार भी ये सीट उनके खाते में जाएगी। लेकिन इसी बीच आज वोटर्स तय करेंगे कि रुपौली विधानसभा का विधायक कौन होगा। अपने वोट के जरिए जनता फैसला करेगी और इसी बीच तमाम दावे भी जारी हैं और अब जो वोटर्स हैं वो मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो वोटिंग शुरू हो गई है रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच सीधा मुकाबला है। आपको बता दें, आज शाम 7 बजे तक वोटिंग होगी और 13 जुलाई को इस उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। आपको बता दें, 11 प्रत्याशी कुल हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जिनके किस्मत का फैसला जनता करेगी। लेकिन जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वो बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच माना जा रहा है। तो रुपौली के रण में कौन विजयी होगा, इसका फैसला आज जनता करेगी कि रुपौली विधानसभा का विधायक कौन होगा। और इसी को लेकर जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो अब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए।
आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू का साथ छोड़ा था बीमा भारती ने। और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, वोटिंग शुरू हो गई है? देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी प्रशासनिक तैयारियां पहले ही कर ली गई थी और इससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल है, पार्टियां हैं या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार है, 12 कुल उम्मीदवार है यहाँ पे, और मुख्य मुकाबला आरजेडी की बीमा भारती और कलाधर मंडल जेडीयू से है, जबकि शंकर सिंह जो है वो निर्दलीय है। इनके बीच में मुख्य मुकाबला है। तो इसको लेकर अब मतदान जो है वो शुरू है और इसके बाद 7 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। आधे से ज्यादा बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला मुख्यालय में तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्होंने एक अपनी ओर से व्यवस्था की है अधिकारियों की कि इस पूरे चुनाव व्यवस्था पर मॉनिटरिंग रखते हुए और साथ ही साथ सुचारू ढंग से पूरा चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर और मतदाताओं की सुविधा साधन को लेकर भी खासा ध्यान रखा गया है। पिछले 2 बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें ट्रेंड रहा है, करीब 60% मतदान जो है रुपौली विधानसभा चुनाव में हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार मतदाता जो है अपना रुझान जो है वो दिखाते हुए अपनी उनकी जो लोकतंत्र के प्रति उनकी जो भागीदारी है उस और इस महापर्व में वो भाग लेकर और पिछले बार के जो मतदान फीसदी है उससे ज्यादा मतदान होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जो विधानसभा उपचुनाव होते हैं क्षेत्र विशेष में, उसमें बहुत उतने ज्यादा उत्साह नहीं होते हैं और खासतौर पे मतदान फीसदी में थोड़ी गिरावट भी देखी जाती है। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि रुपौली में तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी एक तरीके से आज अग्नि परीक्षा है और मतदाता जो है घरों से बाहर निकलकर और ज्यादा संख्या में मतदान होगा, इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है। काउंटिंग को लेकर भी खास व्यवस्था की गई है और इस बार पहली बार ऐसा बिहार में हो रहा है कि 14 टेबल के बदले 2 गुना यानी 28 टेबल लगाए जाएंगे और त्वरित चुनाव परिणाम जो है वो सामने आएगा, इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। तो बहरहाल आज चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच रुपौली में मतदान जो है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल रजनीश, चुनाव तो लड़ रही है बीमा भारती, चुनाव लड़ रहे हैं कलाधर मंडल, लेकिन ये जो प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई, एक तरफ नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा है तो दूसरी तरफ तेजस्वी की। देखिए, बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है और उसके बाद अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके ठीक बाद ये विधानसभा उपचुनाव रुपौली में हो रहा है। ऐसे में अपनी अपनी दावेदारी रही है और जाहिर तौर पे देखिए पिछले 4 टर्म से बीमा भारती रही है विधायक और जेडीयू के टिकट पर वो विधायक रही हैं। अब यहाँ पे जेडीयू की ओर से दावेदारी की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर यहाँ पर मतदाताओं ने बीमा भारती पर भरोसा जताया था। दूसरी ओर बीमा भारती की ओर से और आरजेडी की ओर से अब ये दावेदारी की जा रही है कि उनके अपने जो समीकरण है, उनके जो काम है, मतदाताओं के बीच उनकी जो पहचान है, इस बात को लेकर यहाँ पे मतदान होंगे। और उस तरीके से कैंपेन में देखिए 1 सीट पर उपचुनाव है रुपौली में, लेकिन तमाम बड़े नेता, मंत्री, विपक्ष के लोग, तमाम लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है यहाँ पे और लंबे लंबे समय तक यहाँ पे रहकर कैंप कर और अभियान चलाए हैं। तो ऐसे में और साथ ही साथ पप्पू यादव भी फैक्टर बन गए हैं यहाँ पे और जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने हैं और चुनाव जीतकर अपना एक तरीके से इस इलाके में अपनी पैठ को साबित किया है। तो हालांकि पप्पू यादव के समर्थन जो है वो बीमा भारती को मिल रहे हैं, लेकिन अब इसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बल्कि दूसरी ओर आरजेडी और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, तमाम लोगों की प्रतिष्ठा जो है इस सीट से जुड़ी हुई है। अब ये देखना है कि किस तरीके से मतदाता अपना भरोसा किन पर जताते हैं, ये तो मतगणना के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जाहिर तौर पे
ये सीट जो है एक तरीके से 2025 को लेकर एक लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है जी। और यही वजह है कि यहाँ पे तमाम लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और चुनाव आज मतदान जो है आज हो रहे हैं यहाँ पे और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव मतदान हो, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी जो है वो की गई है और मतदान शुरू हो चुका है। ठीक है रजनीश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच सीधी टक्कर और आज अब वोटिंग भी शुरू हो गई है। देखना होगा कि जनता का फैसला क्या होता है। 13 जुलाई को इस उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन